कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका ये कंप्लेन होता है कि मैम डिलीवरी तो हो गई, लेकिन अभी भी पेट हमारा ऐसा लगता है जैसे 4 टू 5 मंथ्स का बेबी हो, या पेट इतना बड़ा लग रहा है कि मैम पहले जैसा फिगर नहीं आ पा रहा, या पहले जैसे हम स्लिम एंड ट्रिम नहीं हो पा रहे। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो ये बेसिकली होता क्या है, पहले हम इस बारे में जानते हैं कि इस तरह एब्डोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एब्डोमिनल फैट क्यों आता है। बेसिकली होता क्या है कि जब बेबी हमारा बड़ा हो रहा होता है, इंट्रा यूटेराइन बेबी बड़ा हो रहा होता है, तो हमारी जो स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो मसल्स हैं, वो सब स्ट्रेच हो रही होती हैं टू एकोमोडेट द बेबी, द ग्रोइंग फीटस। उस पूरे बेबी को एकोमोडेट करने के लिए हमारा स्किन है, मसल है, ये सारा कुछ खिंच रहा होता है ताकि इतनी बड़ी बेबी को रख सके। बेबी तो निकल जाता है, लेकिन वो जो खिंचाव है वो रह जाता है। उस खिंचाव, ये जो ढीलापन है, इसको हम कैसे टाइटन अप करें, इस बारे में ही आज की वीडियो है। इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आपको हल्का फुल्का डाइट फॉलो करना है। जैसे आजकल होता क्या है, आजकल क्या ये ट्रेडिशनल वे है कि हमारे घर में आफ्टर डिलीवरी घी के लड्डू, आटे के लड्डू, ये सब खिलाए जाते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। सिंस घी, आटा, ये सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट और फैट खिला रहे हैं। इस वक्त आपको करना क्या है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है और लेस कार्बोहाइड्रेट और लेस फैट रखना है, ताकि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क ले सकते हैं आप, छेना, पनीर, दही, ये सारा कुछ लेना है। और हाइड्रोजनेटेड फैट जैसे रिफाइंड ऑयल का कुछ तला भुना चीज़ हो गया, रोटी, चावल, इन सब का अमाउंट कम करना है। ये क्या होगा, आपको ग्रेजुअल वेट लॉस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है कि आप सिंपल वॉक करिए। वो खुद एक सिंपल वॉकिंग ही अपने आप में बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने का। ठीक है, तो आप हल्का फुल्का 30 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैडम नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम कब से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी तो ऑब्वियसली आप सेकेंड डे, आप नेक्स्ट डे से ही या सेम डे से ही आप वॉक करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आफ्टर सिजेरियन जब आप कंफर्टेबल हों, आप 3 डेज के लिए तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, 2 से 3 डेज के लिए आप हॉस्पिटल में रहते हैं, आप तब भी हल्का फुल्का वॉक तो शुरू कर ही सकते हैं। और आफ्टर आप घर डिस्चार्ज होकर के जब आप घर में आते हैं, उसके बाद से आप 30 टू 40 मिनट्स वॉक करना आपके लिए अच्छा रहेगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फीडिंग द बेबी। फीडिंग ब्रेस्ट मिल्क इटसेल्फ आपका बेली फैट कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक्चुअली वो आपका कैलोरी कंजम्पशन कराता है। आप 500 कैलोरीज आपकी बर्न आउट होती हैं, जिससे फैट को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक और पॉइंट, जहाँ तक बहुत कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं मौजूद है, लेकिन फिर भी अजवाइन का पानी पीने से भी बेली फैट को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि उसमें थाइमोल नाम का केमिकल होता है जो फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, कोर मसल एक्सरसाइजेस। कोर मसल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, हमारी इस पोर्शन, जो हमारी ये पोर्शन एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस, वो सारी एक्सरसाइजेस हाँ टाइम ज़रूर लेंगी, बट काफ़ी अच्छा काम करती हैं। इसमें क्या क्या आता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फर्स्ट हुआ। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबसे ईजी है और आप इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या, आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। इससे क्या होगा, आपके कोर मसल्स, बेसिकली जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो अंदर की तरफ खींचेंगे और एक अंदर की तरफ उसका स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपने प्लैंक्स बोल के एक्सरसाइज आता है आपको, जिसमें आपको प्लैंक्स करना है। प्लैंक्स डेली आप 30 टू 60 सेकेंड्स के लिए आप प्लैंक करिए। ये कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 टू 20 टाइम्स, और ये दिन भर में अगर 2 बार भी आप 10 टाइम्स सुबह और 10 टाइम्स शाम में कर लेंगे तो ये काफ़ी है। हाँ, इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आफ्टर 6 वीक्स या 2 मंथ्स ऑफ सिजेरियन आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, बिकॉज थोड़ा से हेवी एक्सरसाइजेस हैं और अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपरली कंफर्टेबल ना हो, प्रॉपरली हील्ड अप ना हुए हो, ये हेवी एक्सरसाइजेस आप मत करिए।
नेक्स्ट होता है आप जस्ट बेड पे लेटे हुए हैं, आपको दोनों हाथ को पीछे करना है और आपके पैर और आपके जो हेड का पोर्शन है उसको बिना कुछ पकड़े हुए उठाना है, ताकि आपका जो पूरा प्रेशर आए वो एब्डोमिनल मसल्स पे आए। इससे क्या होगा, जब आप पैर उठाते हैं और इधर से हेड भी उठाते हैं तो बीच की जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। देखिए आप कोई भी रास्ता अपनाएं, कुछ भी, हर चीज़ में टाइम लगेगा। सो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मिरेकल कुछ दिनों में नहीं होने वाला, या ये सब जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, टाइम लगेगा। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको खाने पीने में भी अपनी कंसिस्टेंसी रखनी है और एक्सरसाइज में भी कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर ये रूटीन आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो विद इन आई वुड से 2 to 3 मंथ्स में आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो बेली फैट है वो काफ़ी कम हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे वीडियोज़ अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़ प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।